भारत का दुश्मन नंबर 1 रिहा हो गया है। मगर यकीन मानिए, मुझे इस बात पर हैरानी नहीं है। जिस तरह से अदालती कार्रवाई पाकिस्तान में चल रही थी, घिसट रही थी, जो रवैया वहां का प्रोसिक्यूशन पक्ष का था, अभियोजन पक्ष का था, एफआईए का था, खुद अदालतों का था, इन तमाम चीजों को देखते हुए हैरत नहीं होती है। मगर बड़ा प्रश्न ये वो मुल्क है जिसने हाल ही में पेशावर जैसे नरसंहार को देखा है। क्या पाकिस्तान को पेशावर की पृष्ठभूमि में भी इस मामले पर, हाफिज सईद के मामले पर, थोड़ी सी और कड़ाई, थोड़ी सी और मुस्तैदी दिखाने की जरूरत नहीं थी? एबीपी न्यूज में अगले घंटे हम आपके सामने एक बड़ी बहस पेश करने वाले हैं और आपका सिलसिलेवार तरीके से मैं अपने तमाम गेस्ट का परिचय करा दूं। हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े तारिक पीरजादा साहब, बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा, शिवसेना की तरफ से प्रेम शुक्ला, आप तीनों का स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे दो और खास मेहमान जिनका मैं परिचय थोड़ी सी इंतजार के बाद कराऊंगा। सबसे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। छह साल से पाकिस्तान की जेल में बंद आतंक का आका ज़कीउर रहमान लखवी रिहा हो गया है। मुंबई हमले का यह मास्टरमाइंड 2009 से ही रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद था। गुरुवार को लाहौर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान बिल्कुल इंडिया को बहुत हल्के में ले रहा है। भारत सरकार को कड़ा प्रतिवाद दर्ज कराना चाहिए और पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए और अमेरिका की भी मदद लेनी चाहिए। ज़कीउर रहमान लखवी को आतंक की दुनिया में चाचा के नाम से जाना जाता है। 2008 के मुंबई हमले की साजिश लखवी ने ही रची थी। मुंबई हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी। भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान ने लखवी को साल 2009 में गिरफ्तार किया था, लेकिन पाकिस्तान ने लखवी के खिलाफ अपनी अदालत में पुख्ता सबूत नहीं पेश किया। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की अदालत ने आतंक के इस खूंखार चेहरे को बाहर आने का आदेश दे दिया। मुंबई हमले के बाद जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब ने कबूला था कि मुंबई हमले के लिए लखवी ने ही उसे चुना था। कसाब ने माना था कि मुंबई पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, उन्हें चुनने और ट्रेनिंग देने का काम लखवी ने ही किया था। ये ज़कीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद, हमारे पास जो सबूत थे, इसका मतलब है कि उन्होंने एक साजिश वहां जो की थी। ये सब आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया था, आर्म्स एम्यूनेशन को ट्रेनिंग दिया था। इतना ही नहीं तो 26 से 28 नवंबर तक जो आतंकी हमला बंबई में चल रहा था, उस वक्त ज़कीउर रहमान लखवी कंट्रोल रूम में था। जो हमने अब एक अबू जिंदाल, एक जो आरोपी गिरफ्त किया है, उसका भी इकबाली बयान हमारे पास मौजूद है। भारत सरकार ने लखवी की रिहाई को लेकर पाकिस्तान से कड़ा एतराज जताया है, लेकिन लगता नहीं है कि इससे पाकिस्तान पर कोई असर पड़ा है। भारत तो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों, अच्छे हों, पड़ोसी देश है, दोस्ताना रिश्ते उसके साथ हों। लेकिन जो कुछ भी हाल फिलहाल हुआ है लखवी के मामले में, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निराशाजनक है। भारत सरकार ने लखवी का वॉइस सैंपल भी पाकिस्तान को सौंपा था। हेडली भी बता चुका है कि लखवी ही मुंबई का मास्टरमाइंड था। भारत के दिए सबूतों के बाद लखवी समेत 7 आरोपियों पर पाकिस्तान की अदालत में केस चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के रुख से लगता नहीं है कि वो लखवी को सजा दिलवाना चाहता है। तो इस मुद्दे में दो और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से आरपीएन सिंह साहब भी जुड़ गए हैं और अब से कुछ ही लम्हों के बाद जुड़ेंगे उज्जवल निकम साहब, जो कि इस मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, कसाब के मामले में। सबसे पहले तारिक पीरजादा साहब, आपका रुख करना चाहूंगा, जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। गुनाहों की दास्तान दरअसल एंटी टेररिज्म कोर्ट में जिस तरह से कानूनी कार्रवाई चली, धीमी चली, जिसमें 6 साल में 7 जजेस को बदला गया। आपके जजेस बार बार वेकेशन पर जाते रहे तारिक पीरजादा साहब। यही नहीं, एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज ने अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई, अपनी सिक्योरिटी को लेकर गुहार लगाई, और आपका जो मुल्क है उन्हें अदद सिक्योरिटी तक नहीं दे पाया। यह किस तरह का कानूनी मजाक चल रहा था? पाकिस्तान क्या बनाना रिपब्लिक है? जी, वो आपका दिल अगर इस फिक्रे से खुश होता है तो जरूर कहिए, लेकिन पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रिपब्लिक है। दैट्स द प्रॉब्लम। ये है। दूसरी बात ये है, मैं जरा लखवी साहब का बराह रास्त जिक्र करना चाहता हूं, इधर उधर की बातें छोड़कर। आपको याद है कि उसका 2-2.5 बरस से
ज़कीउर रहमान लखवी और उसके वकील दिन रात कोशिश करते रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों से, और अगर उनकी एक दो दफ़ा ज़मानत हुई भी तो अगले ही 2 दिन के अंदर फिर दोबारा मनसूख कर दी गई। और मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट है जिसने भुट्टो साहब को फांसी दी थी, अगर आपको याद होगा, ये वही हाई कोर्ट है जिसने बेशुमार तारीखी फैसले किए हैं और बहुत आज़ाद है। इन्होंने बड़े जांच वो भुट्टो पड़ताल साहब के बाद को फांसी इसलिए दी गई थी क्योंकि उस वक्त सैनिक हुक्मरान नहीं, थे वो आप पाकिस्तान वजह ना में। बताएं मुझे। मुद्दे से मत भटकिए तारिक पीरजादा साहब। मेरा सवाल आपसे क्या है, कानूनी कार्रवाई जिस धीमी गति से चल रही है, मैं आपको खुद एंटी टेररिज्म कोर्ट के पीरजादा आदेश साहब ये को भी याद कोट रखे करना हैं चाहूंगा कि भुट्टो मामले के वकील ने खुद कहा था कि प्रेम शुक्ला साहब, मैं स्टेट के आऊंगा आपके कार्ड पास, में मैं आपको गलत मौका आरोप पे दूंगा, जो है भुट्टो मैं को मौका फांसी दूंगा। दिला दी। एंटी टेररिज्म कोर्ट का अपना आदेश, अपना ऑर्डर, मैं इसका तर्जुमा करना इसमें चाहूंगा मैं हिंदी में, भुट्टो उर्दू में। का दिला देता हूं। 6 साल में सिर्फ 50 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, 100 और को लाना जाएगा, और इसे अगर एग्जामिन किया गया तो अगले 10 साल लग जाएंगे। इस धीमी गति पर ऑर्डर देते हुए यह कहा था एंटी टेररिज्म कोर्ट में। यही नहीं, मैं कोट करना चाहूंगा आपके एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 4D ऑफ 21B, एंड आई कोट मिस्टर तारिक पीरजादा, ATA says the court will have to regard the time that the accused has spent in jail and will spend further in jail that forms the ground for bail. आप इतनी लंबी कार्रवाई जारी रख रहे थे, इतनी लगातार देरी से कार्रवाई चल रही थी, डे टू डे आप कार्रवाई नहीं कर रहे थे, मजाक बना हुआ था तारिक पीरजादा साहब। जरा मुझे इजाजत देंगे या खुद ही आप एक तकरीर करते चले जाएंगे? देखिए, जरा गौर से देखिए, मुझे जाती तौर पर ना हाफिज सईद से दिलचस्पी है ना ज़कीउर रहमान से दिलचस्पी है। मैं एक तज्जियाकार के तौर पर आपको 2 बातें बताता हूं। पाकिस्तान इस वक्त सुबह शाम भारत के साथ अपनी सिफारती ताल्लुकात इस तरह ठीक करना चाह रहा है कि आपके 11 जो यमन में फंसे हुए लोग थे उनको एक खास हवाई जहाज में तारिक दिल्ली पीरजादा भिजवाया है साहब, मैं आज ताकि आपको ताल्लुकात भटकने ठीक नहीं हो। दूंगा मुद्दे से, मैं आपको बिल्कुल मुद्दे से नहीं भटकने दूंगा, मैं मुद्दे से आपको भटकने नहीं दूंगा। ना तो मैं एंटी टेररिज्म कोर्ट हूं, ना आप ज़कीउर रहमान लखवी है जो आप बच जाएंगे आज। ना मैं एंटी टेररिज्म कोर्ट हूं, ना आप ज़कीउर रहमान लखवी है जो बच जाएंगे आप। मुद्दे पे आइए प्लीज, ज़कीउर रहमान लखवी से मुद्दे पर आइए प्लीज। देखिए, मेरी गुजारिश है, देखिए ज़कीउर रहमान लखवी की जितनी बार भी जमानत मनसूख हुई है उसके फौरन बाद हुकूमत पाकिस्तान ने फौरी तौर पर दलाइल देकर उसको मनसूख करवाया और जेल भिजवाया। लेकिन ये जो लाहौर हाई कोर्ट है, इसने अब तक के गुज़श्ता 6 साल के तमाम मवाद को अपने सामने रखा, भारत से भेजे हुए तमाम डॉसिये जो हैं आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इतनी देरी क्यों हो रही है? आप मेरे साथ 1 घंटे, तारिक पीरजादा साहब, आप मेरे साथ 1 घंटे, डोंट वरी, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से मुद्दे उठाऊंगा। आप मेरे जवाब नहीं दे रहे हैं तारिक पीरजादा साहब, आज आपको हो क्या गया है? मैं दे रहा हूं, आप बच क्यों रहे हैं? नहीं दे रहे ना, नहीं बच क्यों रहे हैं आप बच रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप अगर मेरी बात सुन लेंगे आपका जवाब मिल जाएगा। तो हुआ यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत लंबे गौर गौस के बाद कहा कि भारत ने जितनी एविडेंस दी है आज तक उसमें कोई जान इतनी नहीं है कि इसको बेल के बगैर बेल इसका हक बनता है और इसको जेल में ना रखा जाए। चुनाचे मुकदमा चलेगा, कमाल है, वो बेल पर बाहर आए हैं। कमाल है, आपको वो सबूत नहीं। उज्ज्वल निकम साहब, संबित पात्रा में आऊंगा। को एविडेंस एक्ट का और इन्वेस्टिगेशन का ज्ञान भी नहीं है। ठीक है, मेरे साथ उज्ज्वल निकम साहब हैं। उज्ज्वल निकम साहब, पाकिस्तान तो ये कहता है कि हमने कोई सबूत ही नहीं दिए हैं। ये नहीं थी। अबू जिंदाल का कन्फेशन है उज्ज्वल निकम साहब, कसाब का अपना बयानात है, खुद पाकिस्तान के नुमाइंदे आए थे जिन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया था कसाब को, और ये कहते हैं सबूत नहीं है। निकम साहब, पीरजादा साहब, ये बात ध्यान में रखिए, लाहौर हाईकोर्ट ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि भारत ने सबूत नहीं दिए हैं। साजिश जो हुई थी 26/11 भारत ने जो सबूत दिए हैं उनमें जान नहीं है, पाकिस्तान में हुई थी। ये कहा है आपको। पाकिस्तान ने, पीरजादा साहब सुनिए, हमने आपको सबूत सुन लिया। तो पीरजादा साहब, ये ढूंढना आपका काम था, आपने ढूंढा नहीं, आपने कोर्ट में प्रेजेंट किया नहीं। आप जो वाई वॉश कर रहे थे ना कि डिटेंशन ऑर्डर एक्सटेंशन कर रहे थे, वो सारा झूठ था, लोगों को फंसाने के लिए था, और हम फंस गए आपकी इसके बहकाने, क्योंकि हम चाहते थे कि पाकिस्तान से संबंध अच्छे हो।
लेकिन आप सिर्फ डिटेंशन ऑर्डर एक्सटेंड करते थे और दुनिया को दिखाते थे। सबूत की बात कर रहे हैं आप, तो हम आपको सबूत बताते हैं। हमने क्या सबूत दिया? 26/11 की साजिश जो पाकिस्तान में 1 साल पहले हुई थी, और इस साजिश के लिए उन्होंने टेलीफोन, बाकी का मकान, एक कंट्रोल रूम जो ओपन किया था, जो 26 या 28/11 तक जो आतंकी हमला बम्बई में चलता था, उस वक्त अटैकर या इनसे बातचीत करते थे, कंट्रोल रूम के लोगों से, और कंट्रोल रूम में यही झकीउर रहमान लख्वी था जिसका आवाज आज पहचाना गया है, जिसका सैंपल हमने हमारे जो टेलीफोन इंटरसेप्ट किए तो आवाज भेज दिया। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने जुडिशियल कमीशन बंबई में आया था, पीरजादा साहब, ये आपको बात बता, मैं पाकिस्तान में भी आया था, इस्लामाबाद में आपके अधिकारों से चर्चा की थी, होम मिनिस्ट्री से हमने चर्चा की थी, ऑफिशियल इंडियन डेलीगेशन का मैं मेंबर था, 3 लोग हम गए थे। उस वक्त हमने बताया था कि झकीउर रहमान लख्वी के खिलाफ 166 लोगों की जान लेने का आरोप आप क्यों नहीं लगा रहे? उस पर उनका उत्तर नहीं था। मेरे काबिल दोस्त जुल्फिकार अगर आप कोई एविडेंस देंगे तो लगाएंगे ना, कि हाँ हमारी एक गलती है, बाद में उनका मर्डर हो गया। वो वजीर आजम को निकाल रही है। आजाद है साहब, बड़ा मजाक कर रहे हैं आप एंटी टेररिज्म कोड और सिक्योरिटी की दुहाई दे रहे हैं। आप कितना बड़ा मजाक कर रहे हैं तारिक पीरजादा साहब, वो अपनी जान की दुहाई दे रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। हम आपके लोगों को यमन से ला रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। हम झकीउर रहमान लख्वी को कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए साल जेल में रखते हैं। आप कहते हैं और वो जेल में रहकर बच्चा भी पैदा कर देता है। वाह साहब, वो जेल में रहकर एक बच्चे का बाबा बन जाता है। कितना कड़ी कार्रवाई की आपने उस पर? आप धूल फेंकते थे, डिटेंशन आप लोग, ठीक है, भारत के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, भारत पाकिस्तान से जो डेलीगेशन गया था ना कसाब के लिए, आपने तो जिरा करने की सही इजाजत ही नहीं दी। चलिए तारिक पीरजादा, उज्जवल निकल साहब मेरे साथ और भी मेहमान हैं, संबित पात्रा भाई साहब, आपने क्रॉस एग्जामिन किया था। ठीक है, मालूम नहीं है पीरजादा साहब, जरा देखिए हम। ठीक है, संबित, मुझे सब मालूम है, इनको आईना दिखाने की आवश्यकता है, परमिशन भी दी थी, तफसील मौजूद है। ठीक है, आप एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो 14 घंटे इन्हीं मामलात को देखता है। चलिए मैं आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। संबित पात्रा पेशावर के बावजूद पाकिस्तान सुधरने को राजी नहीं है, तो मेरा बड़ा सवाल, क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फ्रीज कर देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो है, मैं तारिक पीरजादा साहब को कुछ जवाब दे दूं, उसके बाद हम डिप्लोमेसी पे आएंगे। कमाल की बात है अभिसार जी, आप बताइए, सांप से पूछा जा रहा है वो सपोले को क्यों बचा रहा है? सांप सपोले को नहीं बचाएगा तो सपोले को कौन बचाएगा? ओसामा बिन लादेन को किसने अबोटाबाद में रखा हुआ था? जुबान नहीं है। कौन मगरमच्छ की आंसू रो रहा था? कहां से पकड़ा गया ओसामा बिन लादेन? दाऊद इब्राहिम कहां है? दुनिया भर के आधे आतंकवादी तो इन्हीं के घर में है, और इनसे हम बोल रहे हैं कि अरे पीरजादा साहब चाय पीजिए आप। भाई देखिए, आपको तो समझौता एक्सप्रेस याद है ना? आप चाय पीजिए, हम लोग आपको सुन रहे थे, याद है ना? आपको यही मोदी साहब जिन्होंने 2000 पाकिस्तानियों के जो आरोपी हैं, वो अभी भी जेल में है। गुजरात में समझौता एक्सप्रेस पाबंदी लगा दी को, अब आप बीमारी है, वो अभी भी जेल में है। और आपके लख्वी साहब जेल के अंदर रहकर बच्चा पैदा कर देते हैं। मजाक कर रहे हैं? कोई दिलचस्पी नहीं है लख्वी से, मजाक कर रहे हैं? हाई कोर्ट का फैसला है। आप समझौता एक्सप्रेस को कंपेयर कर रहे हैं 26/11 के साथ? किस दुनिया में रहते हैं आप? मैं कहता हूं उससे बड़ा वाक़या है हमारे लिए वो। मैं बताता हूं, आपने जिंदा जला दिया हाईकोर्ट कैसा है, मैं ट्रेन में बैठे हुए लोगों को, और सारे मुजरिम अपने लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी थी। वो लोग अभी भी जेल के अंदर हैं। ठीक है, इसी तरह लख्वी भी जेल के अंदर था और अभी जमानत पर आया है, और जेल के अंदर क्या कर रहा है? मनसूख हो सकती है। डॉन पेपर मेरे साथ है, तारिक पीरजादा, आप बताइए। जी पढ़ के सुनाइए। एक सेकेंड अभिसार में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर दूं, डॉन पेपर में पढ़ रहा हूं, आप बताइए। जो समीर नामक इनके जो गवर्नर थे, सलमान तासीर नामक जो गवर्नर थे पंजाब के, जब इनकी हत्या हुई, मुमताज कादिर ने हत्या की, जब मुमताज कादिर को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, तो क्या लॉयर्स ने उनके ऊपर गुलाब की पंखुड़ी नहीं फेंके थे? लॉयर्स जिंदाबाद कर रहे थे, और उन्हीं लॉयर्स में से जजेस बने हैं। ऐसे तो आपके जजेस हैं, ऐसे तो आपके
हुक्मरान है, हिंदुस्तान में ऐसी तो हुआ आपकी वही ISI सलमान है, तासीर के तो साथ हुआ सपोले था। को नहीं पालेंगे तो किसको ठीक है। पालेंगे ये? ठीक है, मेरे साथ दो यार, और खास मेहमान ये हैं। कोई जुबान आरपीएन नहीं है। सिंह, ना, आरपीएन ना, सिंह, सुनो, हिंदुस्तान ये के सपेरों वाली कहते हैं, जुबान, पीरज़ादा, ये आप संतुलियों एक वाली घंटे जुबान, आप मेरे साथ यारी बात कंपेयर कीजिए। आपसे मैं की सिलसिलेवार जहमत तरीके मत से करिए। बहुत सवाल करने वाला हूं, आप जरूरत डरिए मत मत करिए, बिल्कुल। ये हिमाकत ठीक मत है, करिए, ठीक है, ठीक ये है। हिमाकत आरपीएन मत करिए, सिंह, तारीफ आरपीएन की सिंह, जाता है। हिंदुस्तान के लोगों को आप मुझे तो नहीं सपेरे लगता और पाकिस्तान संतुलियों सुधरने की वाला बात है। मत करिए। न FIA कहाँ सुधरेगा, है न और कहाँ प्रोसिक्यूशन आपने सुधरेगा और ISI के सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं एविडेंस की बात है। कीजिए आरपीएन उनके सिंह, ऐसे में क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फ्रीज करने की जरूरत है, एक तल्ख संदेश देने की जरूरत है आरपीएन सिंह साहब? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि 26/11 को सैकड़ों हिंदुस्तानियों ने शहीद हो गए। उस शहादत का मजाक पीरजादा साहब बना रहे हैं कि 11 लोगों को हमने यमन नहीं, के मैं बोर्ड नहीं में बना भेज रहा दिया, हूं। तो मुझे बहुत पाकिस्तान अफसोस ने है एक उनके बहुत बड़ा मरने हाथ का। कर दिया। ये मैंने लकी नहीं उड़ाया। इंटरनेशनली आप हिंदुस्तान के लोगों को गलत इत्तला दे टेररिस्ट रहे हैं है। कि हम यूएस ने पाकिस्तान इसको में टेररिस्ट उनका माना मजाक उड़ा है, रहे हैं। गलत सुनिए, बात है। आरपीएन सिंह की- माना आरपीएन है सिंह की बात और सुनिए, मैं आ रहा हूं हिंदुस्तान आपके की पास। सरकार सुनिए। ने इसको पूरा सबूत दिया है नहीं, देखिए कि ना, ये गलत बात आतंकवादी आप है। इस बात को और ये अगर प्रमोट यमन कर की रहे बात हैं। करने लगते हैं, मुझे समझता है इनको अपनी दिमाग का जांच करवाना चाहिए कि अगर 11 यमन के लोगों को मिला दिया, यहां सैकड़ों लोग हिंदुस्तान के शहीद हो गए उस तारीख को, और बताते हैं कि यमन के साथ पाकिस्तान ने हमारे हिंदुस्तान के 50,000 साथ आदमी कितनी शहीद मदद हुए की। हैं, ऐसे जो मुल्क आपकी के साथ एजेंसियों के भारतीय जनता पार्टी पहुंचाए की हुए सरकार को कबायली इलाके तत्काल में सबूत क्या है आपके पास, तारीख पीरज़ादा साहब? और ये बातें शहीद हो ऐसे वाहियात बयान ना दें आप। आपके पास कोई मालूम है बात ना है क्या मैं करेंगे? सरकार से अपनी सरकार के से वजीर अनुरोध आजम करता गिलानी हूं ने कि वो ऐसे तमाम देश को शर्म तोड़ जवाब देना का आज मनमोहन जरूरत सिंह है। को दी थी। और इसी नवाज शरीफ ने जो आपसे दोस्ती करना चाहता है, वहां पर यूनाइटेड नेशंस में जाकर इनको जनाब फाइलें पेश की थी आपके वजीर आजम को। आपकी इन फाइलों पे सिवाय आपके और कोई विश्वास नहीं करता। अरे दिक्कत आपको ये मालूम है है लकवी नहीं, यूएस अरे से क्या और है, यूएन क्या से है, हमारे ऊपर इंटरनेशनली विश्वास डिक्लेयर करना टेररिस्ट चाहिए। है। देश और आप को बोल रहे हैं कंट्रोल किया 4 बार है, आपके इसका कोर्टों ने नतीजा है 4 बार आज आपके कोर्टों ने अमेरिका आपके मुल्क के हमको कोर्टों ने एतबार कर रहा उसको बेल है। दी है। आप मैं बात आपको नहीं कर रहा। बताना चाहता हूं आर्मी कि की 4 बार हुकूमत आपने चलती बेल है, दी ISI और की चारों हुकूमत बार चलती उसको है। जो अंदर रखा, कभी भी उसको टेररिस्ट बना के अंदर रखने की बात नहीं की। बिल्कुल, और कभी सबसे extortion हास्यास्पद बात यह है, मैं आरपीएन, आपसे एक चीज देखिए, आज जब आप कहना साबित चाहता हूं करेंगे कि कभी भी देखिए, इसको आप टेररिस्ट कानून के को नाम पर समझते बंद हैं। नहीं किया बात गया। आपको कभी मुझे ये दुआ है के नाम पे बंद कि किया आपके गया, अंदर कभी बैठ के किडनैपिंग के छह नाम पे साल बंद किया। कुछ भी जब करते रहो। कानून में कोई चीज आतंकवादी साबित है, हो जाती मेरे है, साथ एक और मेहमान तब है। उसको सजा मेरे सुनाई साथ एक और जाती है। मेहमान है, प्रेम शुक्ला। उसको प्रेम मुजरिम शुक्ला, कहते हैं। आप सरकार वरना का वो हिस्सा हैं accused और मुल्जिम आप रहता सरकार है। का हिस्सा है। अभी वो सवाल जो मुल्जिम मैं है, संबित मुजरिम और नहीं आरपीएन हुआ। दोनों से पूछ चुका हूं, क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अगर फ्रीज पीरज़ादा कर देना साहब चाहिए? बोलते रहेंगे, क्योंकि मैं पाकिस्तान जवाब नहीं दे दूं सुधरने आपको। वाला है। तो इस तरह का मैं किस तरह जवाब का दे दूं डिबेट इस चल बात रहा का। है? ठीक है, मैं आऊंगा पीरज़ादा साहब, मैं आऊंगा जवाब आपके आपको पास। देता हूं। नहीं, मैं आऊंगा मैं अभी आऊंगा, 1 मिनट आऊंगा। प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए। ये क्या पीरज़ादा साहब ही डिप्लोमेटिक बोलते रिलेशंस रहेंगे क्या? उनका कितनी हम उन्होंने जो बोल देखिए, शैतान की अम्मी से शैतान को न्याय के हवाले करने की उम्मीद करना, ये हमारी नासमझी है, और ये नासमझी हम पिछले 20 वर्षों से कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इजराइल जो है वो ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु डील हो जा रहा है, तो उसने पूरे रिपब्लिकन वो अमेरिका की संसद में खड़े होकर बीबी ने, नेतान्याहू ने वहां पर उनकी क्लास ली। और हमारी स्थिति ऐसी है कि जब लखवी रिहा हो जा रहे हैं तो हम स्यापा कर रहे हैं। जिस तरह से इजराइल ने हिटलर के साथियों को अर्जेंटीना में ढूंढकर वहां से उठाकर लाकर मारा था, उस तरह से उस लखवी नाम के फिदाइन को, जो राहिल शरीफ, जो इनकी सेना के अध्यक्ष हैं, उनका मित्र है, उसको उठाकर लाकर मारा जाना चाहिए। राहिल शरीफ के रहते जिन्होंने फिदाइन प्रोजेक्ट शुरू किया, परवेज मुशर्रफ और राहिल शरीफ, ये मिलिट्री का ऑफिशियल प्रोजेक्ट लखवी को दिया गया था। वो मिलिट्री का ऑफिशियल ISI मोल है, वो ऑफिशियली लश्कर तोयबा को डील करता जवाब दे है। दूं शुक्ला जी को। चेचन्या बोस्निया में लड़ चुका है, उसके बारे में हेडली ने शिकागो इंडिपेंडेंट कंट्री में एविडेंस दिया है। और उसको यदि पाकिस्तान इस तरह से मजे करा रहा है तो उसको मारना हमारी संप्रभुता के लिए हमारा बुनियादी अधिकार है। डिप्लोमेसी की बातें होते रहे, एक अपराधी को न्याय के हवाले करना सारे भारत के नागरिकों के लिए आवश्यक है। इसलिए जो आतंकवाद के मौसा हैं, पीरजादे, कृपया हमको आतंकवाद पर शिक्षा न दें। पीरज़ादा साहब,
पीरजादा साहब, मैं आपको वापस कानूनी कार्रवाई की तरफ लेकर चलना चाहूंगा। एक मिनट, मैं वापस आपको, देखिए मैं आपको प्रोपेगेंडा का टाइम नहीं देने वाला हूं, मैं आपको वापस कानूनी कार्रवाई की तरफ लेना चाहूंगा। एक सेकंड, यही बोलते रहेंगे क्या? पीरजादा ही बोलते रहेंगे क्या? हाँ, मैं आ रहा हूं आपके पास। तो आपके हम कौम यही समय लेते रहेंगे क्या? तो बात नहीं की है, यही समय जो बोलते रहेंगे यही समय पाएंगे क्या? ठीक है, ठीक है। क्या बोला? देखिए, गौर से सुनिए एक आप बात। तो शुरू से बोलते जा रहे हैं ना, यमन में आपने कितनी मदद कर दी पाकिस्तान में आकर कार्रवाई करे। अरे आप भी गौर से सुनिए, अगर पाकिस्तान को आप क्या, अगर बाढ़ आई थी हमने पैसा दे दिया था, तो हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम आतंकवाद का बढ़ावा पाकिस्तान में देंगे। पाकिस्तान में आया हुआ कोई इंडियन कभी वापस नहीं जाएगा। मैं आपको आज जमानत देता हूं। पाकिस्तान और वो जो आईना दिखाया था, हमारे यहाँ अमेरिका ने जो आईना दिखाया था, क्या हुआ? अमेरिका ने जो आईना दिखाया था से उठा के भेजा था, उसका क्या? बहरहाल, उज्जवल निकम साहब, पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया है जिसमें ठीकरा भारत पर फोड़ा गया है। मगर मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जिस तरह से प्रोसिक्यूशन ने बेतुके ऑफेंसेस लगाए इस पूरे मामले में। मुझे याद है जब एटीसी ने ऑर्डर निकाला था, जब रिहाई के आदेश दिए थे दिसंबर 2014 में, तब एक बड़ा फैक्टर यह भी था कि आप मसलन आपने लिमिटेशंस एक्ट लगा दिया जो क्रिमिनल मैटर्स में लागू नहीं होता है। तो प्रोसिक्यूशन भी अपनी तरफ से बेतुके ऑफेंसेस लगा रहा था, जिससे मामला कमजोर हुआ। उज्जवल निकम जी, पहले तो मैं ये साफ बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो अब आरोप कर रहा है कि भारत सरकार ने कुछ सबूत नहीं दिए, ये चोर का आरोप, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, ऐसा मैं कहूंगा। और पीरजादा साहब ने जो लाहौर हाईकोर्ट की ऑर्डर तो देखी नहीं, फिर भी वो कह रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि भारत ने ऐसा सबूत नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट ने कभी भी इसका जिक्र नहीं किया है। लाहौर हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर में लिखा है, जो पाकिस्तान सरकार ने डिटेंशन ऑर्डर पास की है, वो गलत है, इसलिए डिटेंशन ऑर्डर की रिहाई की। मेरा सवाल नंबर 1 कि पाकिस्तान सरकार ने जब उसकी जमानत हुई तो तुरंत उसी कोर्ट में रोक लगाने की अर्जी क्यों नहीं दी? दूसरा सवाल ये, कैंसिलेशन ऑफ बेल की क्यों नहीं अर्जी की? तीसरा सवाल यह है, आप सिर्फ धूल फेंकने के लिए, लोगों की आंखों में धूल फेंकने के लिए आप सिर्फ बताते रहते कि हम उसको डिटेन कर रहे। भाई, डिटेंशन ऑर्डर तो मेंटेनेबल नहीं थे, तो पहले से मैं कह रहा हूं। आपको शायद याद होगा कि मैं कई बार चैनल में बोल रहा हूं, ये डिटेंशन ऑर्डर सस्टेन नहीं होगी, वो सेट असाइड क्यों? पाकिस्तान हाईकोर्ट का निर्णय बिल्कुल बराबर है, क्योंकि नहीं सर, अभी सवाल रहा सबूत का। सबूत किसने ढूंढना चाहिए था, ये मैं बार बार कह रहा हूं। पीरजादा साहब, आप एक बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, आपको भी ये समझ लेना चाहिए कि साजिश जो हुई पाकिस्तान में, साजिश के सबूत तुमने ढूंढने, अगर आप हमें ढूंढने कहते तो हम वहां आते थे, हम ढूंढ के आपको निकाले थे। हमारे काबिल पुलिस ऑफिसर है। अगर आपका ये कहना है कि पाकिस्तान में नहीं मिला सबूत, तो क्या पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे आप तारिक पीरजादा साहब, मैं इससे पहले कि आरपीएन सिंह के पास जाऊं, तारिक, ठीक है, ध्यान से बोलिए। ठीक है, तारिक पीरजादा साहब, मुझे एक बात बताइए, इस मामले में पाकिस्तान की तरफ से पहली संजीदा कार्रवाई तब हुई जब आपके एक न्यूज चैनल जियो टीवी ने तमाम उन 10 आतंकवादियों के लिंक्स पाकिस्तान से जोड़ दिए, जिसने आपको एक्सपोज करके रख दिया। तो यह तो आपकी नियत रही है। अब आप ठीकरा भारत पर फोड़ रहे हैं कि साहब आपने सबूत नहीं दिए, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हुए ना। मैं आपको जवाब दूं इस बात का, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इतने अच्छे अदारे मौजूद हैं जिन्होंने आपको लिंक दिया कि ये फलां फलां शख्स मुजरिम है, तो फिर तो आपको पाकिस्तान की हुकूमत, उसकी अदालत और उसके दीगर अदारों पर भी एतमाद होना चाहिए। जी नहीं, आपकी मीडिया ने दिया है, पाकिस्तान के आपकी मीडिया ने दिया है, वो मीडिया जिससे आपके आतंकवादी मारते रहते हैं, आपकी मीडिया ने दिया है। आपकी अदालतें तो डरी हुई हैं, आपके एफआईए के प्रोसिक्यूटर को जान से मार दिया गया। चौधरी साहब जिससे उज्जवल निकम मिलकर आए थे, उन्हें जान से मार दिया गया। खुल गए थे, आपको जवाब दीजिए ना। के साथ एफआईए प्रोसिक्यूटर चौधरी साहब को मौत के घाट उतार दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। तारिक पीरजादा तो यह भी नहीं जानते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की हुकूमत किसकी चलती है।
अरे तारिक पीरजादा, आप तो हमसे उम्र में बड़े हैं, आप ये बता दीजिए कि पाकिस्तान पे हुकूमत किसकी चलती है? नवाज शरीफ की हुकूमत चलती है, आईएसआई की हुकूमत चलती है, आर्मी की हुकूमत चलती है। वो फेल्ड स्टेट है, कंफ्यूज स्टेट है, कोई जानता ही नहीं है हुकूमत किसकी चलती है। जिस तरह से कानूनी कार्रवाई चली है संबित, मुझे तो फेल्ड स्टेट से ज्यादा ये बनाना रिपब्लिक लगता है। एक बात बताइए, क्या ये सच नहीं है? अबू जिंदाल का जो कन्फेशन था, अबू जिंदाल ने खुद कन्फेशन में कहा था कि आर्मी के टॉप ऑफिसर ने फोन किया मुमताज को, चलिए मुमताज मुजम्मिल भट्ट को फोन करके उसे आगाह किया कि हम रेड करने वाले हैं और आप चले जाइए वहां से। ठीक है, ये तो ड्रामा था पूरा, अरेस्ट करना। आरपीएन कुछ बोलना चाहते हैं, आरपीएन सिंह। ठीक है, ठीक है, तारिक पीरजादा साहब एक मिनट। आरपीएन सिंह, ये जो पूरी कार्रवाई चल रही है ये छलावा लगता है पूरी तरह से, पूरा छलावा लगता है आरपीएन सिंह। ऐसे में भारत करे तो क्या करे? भारत करे तो करे क्या? आरपीएन सिंह, बहुत अरसे पीरजादा साहब आपसे सवाल नहीं था, मैं आऊंगा आपके पास, डरिए मत, मैं आऊंगा आपके पास। पाकिस्तान की अदालतें, पीरजादा साहब खामोश रहिए, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, मेरे पास ढेरों सवाल है आपके लिए। निकाल दिया जाता है आप आऊंगा, विचलित मत होइए आप। ज्यादा आजाद है पीरजादा साहब, आपके वही तो आतंकवादियों के ऊपर खुशी बरसाते हैं, गुलाब से फुलफुलियां बरसाते हैं, आपके जजेस में से। अपने लोगों से झूठ अपने अखबारों को पढ़िए, पहले अखबार को पढ़िए, एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए। संबित एक मिनट, तारिक पीरजादा एक मिनट। कत्ल करवाए, अरे यार कोई शर्म आनी चाहिए। आप प्रोपेगेंडा में फंसे रहिए साहब, आप प्रोपेगेंडा में फंसे रहिए और आपका मुल्क पूरी दुनिया में शर्मसार होता है, आपका मुल्क पूरी दुनिया में शर्मसार होता है। आप बस प्रोपेगेंडा करते रहिए। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कैसे व्यक्ति हैं आप, और कोई भारत का आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। मर गए यूनाइटेड स्टेट से बात करके छोटे बच्चे, चलिए कर लीजिए यूनाइटेड स्टेट से बात करके, और ये पिशावर जो कर रहे हैं, तो हम तो आपकी तरफ से भेजे हुए दहशतगर्दों जिन्हें रॉ का पैसा मिल रहा है उनके खिलाफ क्या बात है। ये आपकी इस बात पर तारिक पीरजादा साहब आपके अलावा कोई एतबार नहीं कर पाए। आप एक लाशा स्टॉक बन गए हैं पीरजादा साहब। दैट्स द फैक्ट। आपके फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप दुनिया भर के आतंकवादियों को पाल रखा है आपने। चलिए आरपीएन सिंह को लाना चाहूंगा। लोग हैं संबित एक मिनट, आपके लोग आरपीएन सिंह जवाब दीजिए। आपको जहाज में भेजा, मैं प्रोपेगेंडा की बात अरे पात्रा साहब आरोपों में मैं बात नहीं करना चाहता हूं। तारिक साहब एक मिनट, तारिक साहब एक मिनट, संबित एक मिनट प्लीज, संबित एक मिनट, तारिक पीरजादा साहब एक मिनट, मैं आपसे सवाल लूंगा। मैं आप लोगों की ऑडियो बंद कर दूंगा अगर आप लोग खामोश नहीं हुए। आरपीएन सिंह जवाब दीजिए। मैं कोई आरोप, देखिए यूपीए सरकार जब थी, सत्ता में थी, हम लोगों ने पूरा सबूत पाकिस्तान के मुल्क को दिया था। जैसे कि निकम साहब बता रहे हैं, पूरी सबूत कसाब का जो गवाही थी, और उस गवाही में पाकिस्तान के अधिकारी हिंदुस्तान आए थे, उनको भी वो गवाही सुनाई गई थी और पूरा डिटेल रिपोर्ट दिया गया था। जो आवाज की बात की गई थी, जो वॉइस इंटरसेप्ट हुआ था, उसका भी जवाब हमने उनको दिया था। पीरजादा साहब प्रोपेगेंडा की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने जैसे कहा कि लाहौर कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान ने सबूत ही नहीं दिया था, निकम साहब ने उनके बहुत साफ तौर से कहा कि लाहौर कोर्ट ने इस चीज को कभी कहा ही नहीं। हाफिज सईद के दिसंबर 2014 से 4 बार बेल मिला लख्वी को। कोई नहीं है, झूठ है ये बिल्कुल। हाफिज सईद, अरे आप सुन तो लीजिए पीरजादा साहब, आपसे ज्यादा मैं चिल्ला सकता हूं। सुनने की वॉइस सैंपल देने से इनकार किया, आप वॉइस सैंपल तक नहीं ले पाए लख्वी का। बोलिए बोलिए। अरे पात्रा साहब चुप भी रहिए यार। अरे पात्रा साहब, ये गलतफहमी में मत रहिए, चुप रहिए। और जो हो रहा है हिंदुस्तान के साथ, पीरजादा साहब ये गलतफहमी में मत रहिए कि आप हमसे ज्यादा चीख सकते हैं। नहीं हूं, पांच हिंदुस्तानी है, एक बार पीरजादा साहब नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं। नजर आएंगे, ये मत बोलिए कि आप ज्यादा चीख सकते हैं। यही नहीं पता लग रहा कि वो आपसे बोल रहे हैं कि तारिक पीरजादा से बोल रहे हैं। से कुछ नहीं होता है, पता ही नहीं लग रहा। पात्रा साहब अरे वो चीख रहे हैं तो आपके चीखने से क्या होगा? चलिए अपनी बात पूरी कीजिए आरपीएन, अपनी बात पूरी कीजिए। फैक्चुअल पोजीशन तो बात सुनिए, चीख तो हम भी सकते हैं। जी मैं भाई सुन रहा हूं। जैसे कहा 4 बार जब बेल मिला दिसंबर 2014 के बाद,
जब भी उनको डिटेंशन, हाँ जी, जब भी डिटेंशन में उनको रखा गया तो उन पर क्या आरोप लगा के डिटेंशन पे रखा गया कि वो किडनैपिंग के केस उन पे ठोके गए, उन पर एक्सटॉर्शन के केसेस ठोके गए। पाकिस्तान की हुकूमत ने उन पर टेररिस्ट के केसेस क्यों नहीं ठोके और उनको उसके अंतर्गत क्यों नहीं रखा? जब 4 बार उनको बेल मिली तो हमेशा उसका जवाब दे देता हूं, मौके पर रखते थे कि एक्सटॉर्शन में उनको बंद किया जाता है। बिल्कुल, मैं बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। आरपीएन, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। आप तो बता रहे लाहौर में लाहौर कोर्ट ने कह दिया, आपने बहुत अच्छा मुद्दा यहां पर उठाया क्योंकि पाकिस्तान ने, प्रोसिक्यूशन ने बहुत ही उलूल जुलूल वहां पर उन पर लिमिटेशंस एक्ट लगा दिया जिसका कोई क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं है। उज्जवल निकम साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, प्रेम शुक्ला ने एक बहुत ही अपनी तरफ से महत्वाकांक्षी बात की थी कि जिस तरह से मोसाद अपने एनिमीज को टारगेट करता है, भारत को वैसा करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं उज्जवल निकम साहब, अब जबकि तय हो गया है कि प्रोसिक्यूशन में भी एक प्रपंच चल रहा है वहां पर और वहां की एफआईए भी गैर संजीदा है, भारत के पास ऑप्शंस क्या हैं निकम साहब? देखिए, भारत ने एक सोचना चाहिए कि 26/11 के आतंकी हमले में अमेरिकन नेशनल भी मर चुके हैं और अमेरिका में ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। आई हैव एग्जामिन्ड द अमेरिका FBI एजेंट इन द मुंबई कोर्ट. They have also deposed that how the GPS which were destroyed by this attacker and they retrieve the data और उन्होंने डाटा कंप्लीट रिट्रीव करके ये बात सामने खुल के आई है कि कराची से टू मुंबई एंड बैक टू मुंबई टू कराची वी हैव इंटरसेप्टेड अ कॉन्वर्सेशन। अमेरिका FBI एजेंट ने बताया है कि किस तरह से इन्होंने एक अकाउंट GOP का अकाउंट ओपन किया था न्यू जर्सी में, किस तरह से पाकिस्तान से पैसे गए थे। अभी इट इज फॉर द अमेरिका टू टेक ए ड्रास्टिक एक्शन, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने कुछ भी कहे तो पीरजादे साहब कहने वाले हैं कि नहीं नहीं भारत ने दोष है, भारत ने सबूत नहीं दिए, दूसरा कहीं तो ठिकाना। संबित पात्रा, भारत को क्या करना चाहिए क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं? संबित पात्रा, भारत को क्या करना चाहिए? संबित पात्रा, पीरजादे साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमें भारत को क्या करना चाहिए कि वो पहले एक बात हमें समझने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान में मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म हो रहा है, जो चंद दिनों पहले हिंदुस्तान के MA ने कहा था। आप देखिए, हाफिज सईद का जो एक बहुत बड़ा जलसा होता है उसके लिए ट्रेन और लॉजिस्टिक तक पाकिस्तान की सरकार मुहैया कराती है और हाफिज सईद भी मास्टरमाइंड है। 26/11 में केवल लखवी नहीं है, वो भी इतना बड़ा झूठ है। और आप देखिए, लखवी जैसे लोगों को, ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को सेंचुरी बना के रखना। पीरजादा साहब चाय पीते रहिए, मत बोलिए, आप चाय पीजिए, आप डिस्टर्ब मत करिए, पूरा विषय सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। और जहां तक अभी प्रेम शुक्ला जी ने जो कहा है मोसाद वाला विषय, तो मैं कहूंगा हॉट परसूट इज एन ऑप्शन, बट ये सब बोल बोल के नहीं किया जाता है, ये सब हो जाता है, बोला नहीं जाता है। ठीक है, आखिरी ठीक है, प्रेम शुक्ला, अमेरिका की जो बैन लगा था, खबरदार पीरजादा साहब, जो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में एक भी शब्द कहा तो आपको दिखा रहे हैं, आप सिर्फ देखने के काबिल हैं। प्रधानमंत्री के विषय में आपने एक शब्द भी कहा तो अपने देश में आतंकवाद भाई वो एक दहशतगर्द है और पूरे विश्व के वो आपका दहशतगर्द है और ये अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगाई। हो जाइए, अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगाई। आप अमेरिका पर हमला कीजिए, हमला कीजिए। आप मेरे मेहमान हैं, इसका मतलब नहीं कि उलूल बोलते हैं। अमेरिका में जाके हमला कीजिए। आपका मुल्क डी फैक्टो टेरर स्टेट है, पाबंदी लगाई। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को। आज की तारीख में पाकिस्तान का पासपोर्ट एक शर्मिंदगी की बात है। आप मेरे प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, पाकिस्तान आप मेरे प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आज की तारीख में पाकिस्तानी पासपोर्ट और ये शर्म की बात है, कहना नहीं आ सकती शर्म। आज पाकिस्तानी पासपोर्ट शर्म की बात है। आप मेरे प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। आपने कहा ना अमेरिकी कुछ करें, तो मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिकियों ने आपके अबोटाबाद में प्रधानमंत्री आपको शर्मसार किया है। क्या बात कर रहे हैं आप? बल्कि जब वो वजीर आज़म बनने के बाद नहीं है, मेरे पास वक्त इतना ही है, मगर तारिक पीरजादा साहब की निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं, शर्मिंदगी वाली बयान है ये। हमने इन्हें मौका दिया, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ भी उलूल जुलूल बकते रहें।
जो बयान उन्होंने कहा है इसकी हम भर्त्सना करते हैं कड़े शब्दों में, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा है। मगर यह वो मुल्क है जिसका पासपोर्ट आज की तारीख में शर्म की बात है, जिसके नागरिकों को हर जगह अपनी नाक कटवानी पड़ती है। यह वो मुल्क है जो आज एक टेररिस्ट स्टेट है। यह है हकीकत पाकिस्तान की, और वो पाकिस्तान हम पर उंगली उठा रहा है।